बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सब पढ़िए सल्लु अलैहि व आलिही। ईद मीलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। अब जो मीलाद मनाने आया है उसके चेहरे से पता चले कि नबी का जिक्र नबी के गुलामों में हो रहा है। ईद मीलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो 12 रबी उन नूर है। और आमिना तुझको मुबारक शाह का मीलाद है। आमिना तुझको मुबारक शाह का मीलाद है। तेरा आंगन नूर बल्कि घर का घर सब नूर है। और हूँ गुलामे मुस्तफ़ा अत्तार का दावा है ये। जो गुलामे मुस्तफ़ा है, जिस जिसका दावा है वो मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। हूँ गुलामे मुस्तफ़ा अत्तार का दावा है ये। काश आका भी ये कह दें मुझको ये मंजूर है। ईद मीलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो 12 रबी उन नूर है। आज की ये बज़्म मोहब्बत, आज की ये बज़्म मीलाद, आज की ये बज़्म जिक्र मुस्तफ़ा सजाने वाले सभी नबी के गुलामों को मुबारक। इसका एहतमाम करने वाले, खूबसूरत मस्जिद को खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट करने वाले और इस महफिल में आने वाले सारे नबी के गुलामों को मुबारकबाद कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बिलखुसूस आज की इस मीलाद की महफिल को इसाले सवाब से निस्बत है। और राजा मोहम्मद मंजूर साहब जो कि यूके में होते हैं, इनके वालिदैन मरहूमीन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अफसर साहब मरहूम और इनकी अहलिया मरहूमा और इनके बहनोई तारिक साहब के इसाले सवाब की नीयत से इस महफिल की काविश की गई है। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान खुसूसी इज्जत माब जनाब चौधरी सफदर हुसैन साहब, इज्जत माब जनाब कैप्टन रिटायर्ड मंजूर हुसैन साहब, इज्जत माब जनाब हेड मास्टर रिटायर्ड मास्टर शब्बीर साहब और नबी का हर गुलाम जो अकीदत से मोहब्बत से नबी के मीलाद की खुशी की नीयत से आया है, आने वाले नबी के हर गुलाम का आना मुबारक। और सुभान अल्लाह खुसूसी काविश और निगरानी बाबू यासर महमूद राजा साहब और मेरे मेजबान जिनके हुक्म पर मैं यहाँ हाजिर हुआ हज़रत अल्लामा मौलाना दिलशाद महमूद अत्तारी साहब। अल्लाह तबारक व तआला सब अहबाब का आना बैठना, कोशिश, नियतें, जज्बे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम पर जो दुरूद पाक पढ़ता है उसकी दुनिया भी सवर जाती है, उसका दीन भी सवर जाता है। चुनाचे एक हदीस मुबारक आपसे शेयर करने लगा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो। तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। और दलाइलुल खैरात के अंदर इमाम जजूली ने इस हदीस को नकल किया। हुजूर का मिलाद मनाना ले हो, टोक बंगयाला ले हो, आमिना के लाल, फातिमा के बाबा, हसनैन के नाना, उम्मत के वाली, रब के हबीब फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? जो मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पढ़े मैं उसका दरूद खुद सुना करता हूं। तो मोहब्बत के साथ जो हुजूर की महफिल में आए, जो हुजूर की महफिल सजाए, इसमें खिदमत करे, किसी भी लिहाज से मुआवनत करे और मोहब्बत से फिर हुजूर पर दरूद पढ़े, मिलाद वाले आका फरमाते मैं उसका दरूद खुद सुना करता हूं। और हुजूर किस तरह सुनते हैं, किस तरह सुनते हैं, ये दलाइलुल खैरात का मैंने हवाला दिया है।
और इस किताब को लिखने वाले बाबा जी का नाम इमाम जजुली है। मोहब्बत से क्या सुभान अल्लाह। और इनका नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली। और ये कोई आम बाबा जी नहीं है, ये रब के यहां भी बड़े प्यारे हैं, अल्लाह के हबीब के यहां भी बड़े प्यारे हैं। और पता है कितने प्यारे हैं? इनके इंतकाल के 77 साल बाद, आफ्टर 77 ईयर, इनकी कब्र खुली। देखने वालों ने देखा जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है। जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। ये इमाम जजुली की मैं आपको बात सुनाने लगा हूं। एक इलाके में सफर कर रहे हैं, नमाज का वक्त हुआ, पानी की तलाश में वुजू के लिए एक कुएं के किनारे खड़े हैं। अब पानी गहराई में है, रस्सी डोल है कोई नहीं। बाबा जी सोच रहे हैं रस्सी डोल होता तो पानी निकाल के वुजू करता। अब चूंकि ये रिवायत मैं इसलिए भी सुनाने लगा हूं, मेरे आगे सबसे आगे आपने बच्चे बिठा दिए, तो इस रिवायत का ताल्लुक बच्चों के साथ है और फिर बच्चों के वालिदैन के साथ है। तो मेरी ये गुफ्तगू बगैर सबब से नहीं, रस्मन नहीं, आर्टिफिशियल जुमले बोलने के मेरा मजाज नहीं। तवज्जो से सुनेंगे, इस रिवायत का फैज जिंदगी की आखिरी शाम तक मिलता रहेगा। बाबा जी कुएं के किनारे खड़े हैं, रस्सी डोल है कोई नहीं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए वुजू करना चाहते हैं, उसके लिए पानी चाहते हैं। अब पानी गहराई में है, बाबा जी सोच रहे हैं रस्सी डोल होता, वुजू करता, नमाज अदा करता। इतने में करीब मकान के छत से एक छोटी बच्ची ने झांका। ये भी छोटे बच्चे बैठे हैं, वो भी छोटी बच्ची का जिक्र होने वाला है। बच्चे भी मुतवज्जे हो, बच्चों के वालिदैन भी मुतवज्जे हो। बच्ची छत के बनेरे से झांकती है और कहती है, बाबा जी क्या गल है, क्या मसला है? बाबा जिनका बेटा रस्सी डोल है कोई नहीं, पानी निकाल के वुजू करना है और सर रब की बारगाह में जबीने नियाज को झुकाना है, फर्ज अदा फरमाना है। कहा बाबा जी अब दो अनजाने बंदे आपस में मुलाकात करते हैं। अब मैं पहली मर्तबा इस इलाके में आया हूं, बंगयाला नहीं टोक, सुभान अल्लाह। अल्लाह हुजूर के सारे गुलामों को सलामत रखे। अब मैं भी नानकी बंगयाल हूं, बड़ी खुशी हुई, सुभान अल्लाह। हुजूर ने गुलाम किथा किथा बस में थे, सुभान अल्लाह। तो सुनो जरा, बड़ा लुत्फ लेकर बात सुनना। बच्ची कहती है, बाबा जी तुसा ना क्या है? अब मैं बयान करके जाऊंगा ना, पीछे कारी साहब से पूछेंगे, कारी साहब कुथू आए सन, बाबा जी तुसा ना क्या है? तो बाबा जी ने अब अपना नाम बताया। नाम बताने से पहले मैं एक बात कहूं, बंदा रावलपिंडी का रहने वाला हो, जिला पिंडी का वसनीक हो और ताजदारे गोरला को जानता ना हो, इमाम बरी का मुहिब ना हो, बाबा फजल शाह कल्याणी का चाहने वाला ना हो, ये तो हो सकता नहीं ना। तो अब उस दौर में अब बाबा जी ने कहा, बेटा नाम तो मेरा मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली है। नाम लिया, बच्ची पहचान गई, सामने कोई आम बाबा नहीं है, अल्लाह का वली जलवागर है, रब का प्यारा जलवागर है। कहने लगी, बाबा जी ना एडा वड्डा खूह चू पानी कढ़ना भी कोई गल है, ये तो सने जाकत कुड़ियां गिरने रहने। ये उस बच्ची ने कहा ना, बाबा जी को, शेख को, खतीब को, मुफ्ती को, वाइस को, रब और रब की बारगाह में प्यारे अल्लाह के वली को। और फिर उस बच्ची ने छत के किनारे से कुएं में थूक दिया। बच्ची के थूकने की देर है, कुएं का पानी वजद में आ जाता है, झूमने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है, इतना उठता है किनारों से बह जाता है, किनारों से छिलक जाता है। पीर साहब ने नहीं थूका, शेख साहब ने नहीं थूका, इस्लाम की एक बेटी ने थूका है। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका तू चांद था, अफसोस वो हाले ना रहे। अल्लाह अकबर। और यारो आओ जरा तुम्हें बताऊं, तुम्हारा माजी कितना रोशन है, तुम्हारा माजी कितना ताबनाक है, तुम्हारे बच्चों में भी बरकतें कितनी हुआ करती थी। बच्ची थूकती है, कुएं का पानी किनारों से बह जाता है। इमाम जजुली वुजू करते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर उस बच्ची से मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं बेटा तेरी उम्र बड़ी थोड़ी है,
बता तेरा कौन सा अमल है, इस बचपने में ही रब का तुझ पे फजल हो गया। आज असा ने कख पे चिट्टे होने, मैं मेहंदी लाई है जी, बाल चिट्टे होने होने समझ फिर भी को नहीं होनी, फिर भी 2 दूने 4 तो 4 दूने 8, फिर भी इसना बन्ना काप, इसनी जिमी दबा, इस पर जुल्म, इस पर पर्चा, इस पर दरखास्त। गरीब यतीम मिस्कीन की दिल आजारी हमारा वतीरा होता है। और नबी का मीलाद मनाने वालों सुनो जरा, बच्ची है बेटा, तेरी उम्र बड़ी थोड़ी, साल बड़े मुख्तसर, तेरा कौन सा अमल है, तेरा कौन सा वजीफा है, तेरी कौन सी अदा है, इस बचपने में ही रब का तुझ पे फजल हो गया है। आओ जरा वजीफा सुनो, चिल्ला सुनो, मुजाहिदा सुनो, इबादत सुनो, अदा सुनो। वो बच्ची कहती है बाबा जी उम्र थोड़ी है, नमाजा कोई नहीं। नमाज तो होती बालिग पे फर्ज है जी, मसला पता होना चाहिए। बालिग होता है बच्चा या बच्ची तो नमाज फर्ज होती है। जी हाँ, ये 7-9 साल वाली तफसील कारी साहब से वो अलग है, फर्ज जो है वो बलूगत के साथ ताल्लुक है। बाबा जी उम्र थोड़ी है, नमाजा कोई नहीं, उम्र थोड़ी है ज़काता कोई नहीं, उम्र थोड़ी है हज भी कोई नहीं, उम्र थोड़ी है रोजे भी कोई नहीं। बाबा जी ने कहा बेटा कुछ तो बात है, कुछ तो है। कहने लगे बाबा जी अगर पूछना ही चाहते हैं, बहुत ही सरार है, तो बस इतना कहूंगी, जब से होश संभाला है मैंने अपनी माँ को लजपाल नबी पे दरूद पढ़ते देखा है। जब से होश संभाला है, शाम को मेरा बाप घर आता है, मेहनत मजदूरी करके थका आ रहा होता है, कंधे झुके होते हैं, चेहरे पे थकावट का बोझ होता है, आंखें झुकी होती हैं, चेहरे पे मिट्टी और गर्द होती है, मगर जब मेरा बाप घर की दहलीज को पार करता है, मेरे बाप के कदम घर के अंदर आते हैं, लबों पे मुस्तफा का जिक्र होता है, मुस्तफा की नात होती है। माँ बाप की ये मोहब्बत मेरे दिल में भी बस गई है। मैंने भी कुछ और नहीं किया, जब से होश संभाला है आमीना के लाल का जिक्र किया है, फातिमा के बाबा पे दरूद पड़ा है, हसनैन के नाना के नारे लगाए हैं। कहा बेटा अल्लाह ने तेरा ये अमल कबूल कर लिया है, बचपन में ही तुझे बड़ी बरकतों वाला बना दिया है। इश्क सरकार जिसके सीने में है, वो जहां भी रहे वो मदीने में है। पावे गुजर खान तो पावे बंगयाला नहीं ठोक। इश्क सरकार जिसके सीने में है, वो जहां भी रहे वो मदीने में है। इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। और कैसा उजाला होगा? इमाम जजूली ने इस बच्ची से मुतासिर होकर, इम्प्रेस होकर इरादा किया। क्या इरादा किया? मैं भी दरूदे पाक पर एक किताब लिखूंगा। इस बच्ची से मुतासिर होकर इमाम जजूली ने जो किताब लिखी ना, उस किताब को उम्मत मुस्तफा दलाइलुल खैरात के नाम से जानती है। तो ये दलाइलुल खैरात वो किताब है जब इमाम जजूली ने लिखी, मेरे मुस्तफा ख्वाब में जलवागर हो गए। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और हुजूर ने इमाम जजूली की इस हाजिरी को कबूल फरमाया। फरमाया जजूली तूने ये जो किताब लिखी है ना, ये किताब रब की बारगाह में मकबूल है, मुझ मुस्तफा की बारगाह में मकबूल है। अल्लाह अकबर। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और दुनियादार के नारे लगाने वाले मेरे नबी के नारे लगाया कर, मेरे नबी के तराने गाया कर, हुजूर पर जिक्र किया कर। मैं एक हदीस इस गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे शेयर किए देता हूँ। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोजाना मुझ पर 1000 मरतबा दरूद पढ़ता है। कितनी मरतबा जी? जिन्हें क्या करने पे वो कोठे चढ़ने पे हैं जी, हुण इट्टां सटाइयां, हुण वेली फेरी, पुराने नूं पट के लंटरैले बनाने लगे। जे छोटा सी 5 मरले बनू कनाल नी कोठी, जे ग्रां बन गए तो फिर जिन्हें बैरिया भी असां मस्ती है ना। DH प्लाट कितना है, इंस्टॉलमेंट जमा करवाने जा रहा हूं,
मैंने कहा दुनिया के मकान की नौकरी करने वाले मेरे नबी पे दरूद पढ़ा कर। गल समझ में नहीं आई, हदीस मुकम्मल होगी, बात समझ में आ जाएगी। आमिना के लाल, फातिमा के बाबा, हसनैन के नाना, उम्मत के वाली, रब के हबीब, रहमतुल्लिल आलमीन, मुरादुल मुश्तकीन, सिराजुस सालिकीन, सय्यदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन। आका का फरमान है, फरमाया जो मेरा गुलाम रोजाना 1000 मर्तबा मुझ मुस्तफा पे दरूद पढ़ता है, मरने से पहले दबेरन नहीं, कलर भी नहीं, बैरिया भी नहीं, पर मैं जन्नत में अपना मकान देखेगा। मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देखेगा। मैंने कहा दुनिया के मकान की नौकरी करने वाले 10 साल अरब में हो गए, 15 साल यूरोप में हो गए, असल उसूल एक मकान है, उन्हें 10 साल 15 साल एक मकान की नौकरी की, मना इससे भी नहीं, मगर आना मेरे मुस्तफा की भी नौकरी शुरू कर दे, हुजूर का जिक्र भी शुरू कर दे। फिर हुजूर ने खुद जमानत दी है, मेरे नबी ने खुद बिशारत दी है, पर मैं मरने के बाद नहीं, इसी दुनिया में, इसी जीते ही मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देखेगा। अल्लाह ताला में समझ नसीब फरमाए और हमारी लबों पर गीबतों, चुगलियों, सियासी तबसरों, मैचों की बातों के बजाय मुस्तफा का जिक्र आ जाए, आका करीम के मोहब्बत भरे नगमे आ जाएं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह हमें अमल की सआदत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे 2 हुक्म दिए गए हैं, एक हुजूर का मीलाद बयान करना है, दूसरी वालिदैन की शान बयान करनी है। दुआ फरमाए अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। मैं बिला तमीद कुरान करीम की मुख्तसर आए मुबारका आपके सामने रखने लगा हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शेरों पर भी सुभान अल्लाह कहनी चाहिए, अल्लाह के कुरान पर बुलंद आवाज से दोनों हाथ उठा के कहने चाहिए सुभान अल्लाह। ये हमारा मसला है, हम कुरान से इतने दूर हो गए। जी हाँ, ये हमारा जवाल की, ये हमारी परेशानी का सबब है। हम कुरान की मोहब्बत से हमारे सीने खाली हो गए। लाजमी नहीं हर बंदे की सुर हो, गला हो, तर्ज हो, तरन्नुम हो। ये ना देखो कौन पढ़ रहा है, ये देखो रब का कलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरा रब फरमाता है महबूबा ने आपको सारे जानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब एक शेर भी पढ़ देता हूँ, आपके ज़ौक़ की तस्कीन भी हो जाए। कहेंगे मौलवी साहब ने डांटना शुरू कर दिया। डांटना नहीं है, वाइज का खतीब ये मनसबे रसूल पे बैठता है, उसका हक होता है, फर्ज होता है वो उम्मत को सीधी खरी बात बताए। किसी को बुरी लगती है लगे, लेकिन हक बयान करना यहाँ वाले के मनसब का तकाजा होता है। और मैं आपको शेर सुना देता हूँ, पुठवार का चूंकि माहौल है, ये कुरान की आयत, इसका तर्जमा समझाने की नीयत से मैं ये कलाम सुनाने लगा हूँ। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। मैं कुरान की आयत समझा रहा हूँ आपको, अब आपके अंदाज में। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब आप कहेंगे मौलवी साहब कुरान की आयत पढ़ी, तर्जमा पढ़ा, शेर पढ़ा, बात समझ में आ गई, मगर मैं बात को आगे ले चलूं। और यारो हम कितने खुश नसीब हैं, हमें खुद पता नहीं है। वसीयत कर रहे हैं, बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ। बाबा जान हुक्म फरमाए, फरमाया बेटा जिंदगी में कुछ और भूलता है तो भूल जा, मगर सारी जिंदगी नबी आखिर ज़मा का जिक्र करना कभी ना भूलना। उस नबी आखिर ज़मा अल्लाह के हबीब पर दरूद पढ़ना ना भूलना। हज़रत शीश पूछते हैं, अब्बा जान ये हस्ती कौन है जिन पर दरूद पढ़ने का आप फरमा रहे हैं, जिन पर जिक्र करने का आप फरमा रहे हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा शीश बेटा ये वो हस्ती है जिसका वसीला तेरे बाप ने दिया, रब ने तेरी बाप की तौबा को कबूल किया था। और जब तेरा बाप पैदा हुआ, आंखें खोली तो अर्श के दरख्तों के पत्तों पर इस हस्ती का नाम लिखा हुआ देखा था। हूरों की पलकों पर मैंने इस हस्ती का नाम लिखा हुआ देखा था। तो पता चला
नेक औलाद वो होती है जो अपने बाप दादा का कहना मानती है। तो हम अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस वसीयत को पूरा कर रहे हैं। टोक बंग्याल में नबी का मीलाद मना रहे हैं। आगे चलो जरा नबी का जिक्र करना, नबी का मीलाद मनाना ये किन हस्तियों का तरीका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इनसे ज्यादा अजमत वाली शान वाली हस्तियां कहां से लाओगे। इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माईल ज़बीउल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये हस्तियां हैं खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। गारा मिट्टी पत्थर ला के देते हजरत इस्माईल हैं। चुनाई कौन कर रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। बाप बेटा ने मजदूरी की। इस्लाम का तरीका है, इस्लाम का उसलूब है, मजदूर मजदूरी करे, पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। अब ये बाप बेटा मजदूरी करते हैं तो फिर रब से मजदूरी मांगते हैं, मौला गारा मने बना दिया, आबाद करने वाला तू अदा कर दे। कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ए मालिक मौला, तेरा हुक्म था, तेरा आर्डर था, तेरे घर की तामीर हमने कर दी है। ए मौला, मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में अपना ऐसा हबीब, अपना ऐसा रसूल पैदा फरमा जिसके दम बदम से तेरे घर में रौनकें लग जाएं, जिसके दम कदम से, जिसकी दुनिया में जलवा गरी हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं आम हो जाएं, इस दुनिया में बहार आ जाए। तो पता चला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी ने यही कहा है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है, ईसा अलैहिस्सलाम को कहती है, ईसा आप अल्लाह ने बड़ी शानें अता की हैं, बड़ा मकाम अता किया, बड़ा मर्तबा अता किया। आप तो वो हैं जो फूंक मारते हैं मुर्दे जिंदा कर दिए जाते हैं, मुर्दे जिंदा कर देते हैं। ईसा क्या आपसे भी ज्यादा कोई इज्जत वाला, अजमत वाला रब के हाँ है? तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? इंजीले बरनबास देखो, सफा नंबर 72 है। अल्लाह अकबर। इंजीले बरनबास में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ मेरी अजमत के तराने पढ़ने वालों, मैं तो वो हूँ जो अल्लाह के हबीब की खुशखबरी सुनाने आया हो, और मेरे बाद वो अल्लाह का हबीब आने वाला है जिसका इसमें ग्रामी नामे नामी इसम मोहम्मद होगा, अहमद होगा, और मैं तो उसकी आमद के चर्चे पढ़ने आया हूँ। और फिर कहा सफा नंबर 85 पर, कहो ईसा के तराने पढ़ने वालों, जिसे तुम रूहुल्लाह कहते हो, बीमारियों से शिफा देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला कहते हो, मैं ईसा उस नबी आखिर ज़मां के जूतों के तस्मे खोलने को भी फख्र समझता हूँ, इज्जत का बाइस समझता हूँ। वो अल्लाह का आखिरी नबी आने वाला है, वो पंगूड़े में होगा, झूले में होगा, जिस तरफ इशारा करेगा चांद उस तरफ झुक जाया करेगा, और जब वो जवान होंगे चांद उनकी मुट्ठी में होगा, और वो चांद को इशारा करेंगे चांद दो टुकड़े हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी के तराने आम बंदों ने नहीं, किसी काणे मौलवी ने नहीं, किसी पेंगे मौलवी ने नहीं, अल्लाह के नबियों ने गाए हैं। तो पता चला रब के हबीब का जिक्र ये बदनस्ला कोई नहीं, ये बड़ा नस्ली बंदा करना है। अल्लाह के नबी का मीलाद ये बड़ा नस्ली बंदा मनाता है। और सबसे अच्छे नस्लों वाले, सबसे अच्छी नस्ल वाले कौन? अल्लाह के अंबिया हैं, रब के रसूल हैं। तो आज मैं और आप जितने भी बुजुर्ग आए, उस्ताद आए, उलमाए आए हैं, ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, रब के प्यारों की अदा कर रहे हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हुजूर रहमत बन के आए, किसके लिए? बेसहारों के लिए सहारा बन के आए, बेचारों के लिए चारा बन के आए, यतीमों के लिए इज्जत का सामान लेके आए, जिन्हें कोई पूछता न था, मेरे नबी ने उन्हें सीने से लगाया है। आज का मौलवी कहता
कहता है मीलाद नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा मीलाद उस माँ को मनाना चाहिए जो मंडी में बिका करती थी, जिसकी बोली मंडी में लगा करती थी। अल्लाह अकबर। अरब की हिस्ट्री पढ़ो, 3 बेटे अपनी सगी माँ को मंडी में लेके जाते हैं, माँ की बोली लगाते हैं, 600 दिरहमों में माँ का सौदा करते हैं, फिर आपस में 200 दिरहम बांटते हैं और माँ को बेच आते हैं। मैंने कहा मीलाद उस माँ को मनाना चाहिए। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल को मकान अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला पर जलवागर हुए, सुबह सादिक पर सैयदा आमिना की गोद में, फिर आकर बताया लोगों माँ की तजलील ना करो, माँ के तकद्दुस को पामाल ना करो। लोगों माँ मंडियों में बेचने के लिए नहीं होती, माँ बोलियां लगाने के लिए नहीं होती, माँ तो वो है जिसके कदमों तले जन्नत है। आज तू माँ से मोहब्बत करता है, तू माँ से प्यार करता है, तेरे दिल में ये जो माँ से मोहब्बत का जज्बा है, ये सदका मेरे मुस्तफा का है, ये सदका मीलाद वाले आका का है। आज तेरे दिल के अंदर जो रौनक है, ये सदका मेरे नबी का है। आगे चलो, बहनों को कौन पूछता था? औरत पैदा हो जाए, बच्ची पैदा हो जाए, लोग शर्म से दरवाजा बंद कर लेते। हज़रत दैया कल्बी हदीस के रावी है, अल्लाह अकबर। बेटी पैदा हो जाए, बाप शर्म से जो है सर झुका लेता, दरवाजा बंद कर लेता। हज़रत दैया कल्बी कहते हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में शख्स आता है और आके कहता है, ए अल्लाह के नबी, मैंने 100 बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन किया। ए खासान रसूल वक्ते दुआ है, अगर मेरे हुजूर ना आते हमारी हालत पता नहीं क्या होती। हज़रत दैया कल्बी कहते हैं मैं खुद मौजूद हूँ, देख रहा हूँ। वो शख्स आता है, कहते हैं अल्लाह के नबी, 100 बच्चियों को मैंने जमीन में जिंदा दफन किया। फिर मैं सामाने तजारत लेके शाम जाता हूँ, क्योंकि बड़ा खड़पैंच था, कबीले का सरदार था, और जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो मैं फैसला करता था, खुद दोस्तों को साथ लेकर बच्चियों को जिंदा दरगोर करके आता। मेरी घरवाली अमल से थी, मैं सफरे तिजारत से शाम को जा रहा था, घरवाली को डांटा, झाड़ा, का खबरदार, अगर तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कहते मैं शाम चला गया, पीछे मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई। मेरी घरवाली ने मेरे डर से, मेरे खौफ से बच्ची को अपने वालिदैन के यहाँ भेज दिया। मैं वापिस आया, मुझसे झूठ बोला, कहा बच्चा पैदा हुआ था, मर गया है, मैंने दफन कर दिया है। मिट्टी के एक डेरी के पास मुझे ले गई, मुझे इत्मीनान हो गया। 4 साल गुजरे, या रसूल अल्लाह, मेरी जो है जोजा मेरी बच्ची को घर लेके आई, मुझे पता चला कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। मैं गुस्से में लाल पीला होता हूँ, अपनी जोजा को इतना मारता हूँ, मार मार कर लहू लुहान कर देता हूँ। आका, फिर अपनी बच्ची को, घरवाली को कहता हो, कहता उसे नए कपड़े पहना। वो समझती है इसका दिल पिघल गया। आका, मेरी बेटी इतनी मोहब्बत वाली थी, आका मेरे से लिपट जाती, मेरे कपड़ों से खेलती, मैं घर आता मेरे सीने पे चढ़ के बैठ जाती, मेरे दाढ़ी के बालों में अपनी नन्ही उंगलियों से प्यार किया करती। आका मेरे लिए पानी लेके आया करती थी, मगर मैं बदबख्त था, मेरे सीने पे कुफ्र की कालक थी, जहालियत का अंधेरा था। अरे यारो, अगर नबी ना थे तो तू और मैं भी उसी तरीके पे चल रहे होते। और मीलाद पे एतराज करने वाले, ये हुजूर आए हैं तो ये अंधेरा छटा है, ये जुल्म छटा है, ये जुल्मत के बादल छटे हैं, ये रोशनी आई है मेरे हुजूर के सदके से आई है, ये उजाला आया है, ये फहम आया है, ये इदराक आया है, ये तहजीब आई है, तो आमीना के लाल के दम कदम से आई है। वो जो है वो शख्स कह रहा है, आका मैं अपनी बच्ची को लेता हूँ, बच्ची चहक रही है, मेरा बाबा मुझे जंगल को सैर के लिए लेके जा रहा है, नए कपड़े पहने हुए, बच्ची अटकेलियां बढ़ रही है। मैंने रस्सी ली, खुदाल ली, पानी का मशकीदा लिया, जंगल में जाता हूँ और जंगल में गड़ा खोदता हूँ। गड़ा खोद के मेरे माथे पे पसीना आता है ना, मेरी बच्ची आगे बढ़ती है और बढ़ के कहती है, बाबा
थक गया है ना, ले मैं तेरा पसीना साफ करूं। या रसूल अल्लाह अपने दुपट्टे से मेरे पसीने को साफ करती है। आका मुझे फिर भी रहम ना आया, मैं गड़ा खोदता चला गया, यहाँ तक कि पानी खत्म हो गया। मैं प्यासा था, मेरी बच्ची ने बिन कहे कहीं दूर चश्मे पे जाकर अपने दुपट्टे को भगो के लाती है। कहती है बाबा तुझे प्यास लगी है, ये देख ना मैं तेरे लिए पानी लेके आई हूँ। वो बच्चियां तो रहमत भरी होती हैं, प्यार करने वाली होती हैं। एक शख्स था, उसके 11 बेटे थे। कहने लगा कारी साहब दुआ करो मेरे यहाँ बेटी पैदा हो। मैंने कहा यार तेरे तो 11 बेटे हैं। कहने लगा बा कारी साहब पुत्र है मगर मैं मर गया ना, रोना कोई नहीं। ये बेटियां होनियां जेड़ी अल्लाह ताला जिन्होंने दिल में मोहब्बत रखी होती है। वो शख्स कहता है आका मैं खोदता चला गया, पानी खत्म हो गया, मेरी बेटी अपना दुपट्टा भगो के लाती है। कहती है बाबा तुझे प्यास लगी है, ये देख ना मैं तेरे लिए प्याजे दुपट्टा भगो के लाई हूँ। आका मुझे फिर भी रहम ना आया। आका मैंने इन हाथों से अपनी बच्ची को उस गड़े में फेंका। जब मैंने फेंका ना मेरी बच्ची रोती है, कहती है मेरे बाबा तू क्या कर रहा है। आका मैंने ऊपर से मट्टी डाली। आका मेरी बच्ची रो रही थी, चीख रही थी। जब मैंने उसके सर पे मट्टी डाली वो तड़प के ऊपर उठती है। आका मैं ऊपर से खुदाल उसके सर पे मारता हूँ। आका उसके सर से खून निकलता है। अब उसके सर से खून का फवारा निकला तो उस बच्ची ने उस वक्त कहा ऐ मालिक मौला, ऐ मुझे पैदा करने वाले, तेरा आखिरी नबी कब आएगा, वो रहमतल लिल आलमीन कब आएगा। अल्लाहु अकबर। वो शख्स कहता है ऐ अल्लाह के नबी आज किसी शख्स ने ये आयत मेरे सामने तिलावत की तो मुझे अपनी बच्ची के वो रहमतुल लिल आलमीन वाले लफ्ज आ गए। मैंने पूछा ये तू क्या पढ़ रहा है। इस शख्स ने बताया अल्लाह के आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है, वो रहमतुल लिल आलमीन वाले आका आ चुके हैं। तो मैंने इसे कहा ये रहमतुल लिल आलमीन वाले लफ्ज तो मेरी बच्ची ने पुकारे थे। वो मरते हुए आखिरी सांसों में तमन्ना की थी आसमां की तरफ सर उठाकर, मौला बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज़्यादतियां होगी, बड़ी बच्चियां जमीन में दफन होगी, बड़े यतीम सताए गए, बड़े गरीब रुलाए गए, बड़े गुलामों को छिड़का गया। मौला तेरा वो दुखियारों का वो दुखों को दुखियारों को सीने से लगाने वाला वो चारा बेचारों का चारा तेरा नबी कब आएगा। आज इस सहाबी ने आयत तिलावत की है। ऐ अल्लाह के नबी मैं पूछने ये आया हूँ, मुझे बच्ची का वो जुमला लेके आया है। 100 बच्चियां अपनी सरदारी में जिंदा दरगोर की, अपनी सगी बेटी को मैं मनोमट्टी तले दफन करके आया हूँ। आका अगर मैं भी कलमा पढ़ लूं क्या मेरे भी गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो मेरे मुस्तफा ने मेरे रहमतुल लिल आलमीन आका दैया कल्बी कहते हैं जब वो दास्तान सुना रहा था हुजूर बार बार अपनी चादर अपने चेहरे अक़दस पे लाते, अपने आंसुओं को साफ करते। हुजूर भी रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं, वो भी रो रहा है। मेरे नबी ने कहा कलमा पढ़, मेरा रब बड़ा करीम है, तेरे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह अकबर। वो शख्स भी कलमा पढ़ता है, नबी का गुलाम बन जाता है। ईमान से बताओ अगर हुजूर ना आते हम किधर जाते। अरे ये मखलूक बिखरी हुई थी, भटकी हुई थी, गुमराह थी, जिल्लत के अंधेरों में थी। मेरे मुस्तफा आए, इस जुल्मत के अंधेरे को दूर किया, हर तरफ नूर ही नूर आ गया। अल्लाह वक्त इतना नहीं है, मैं आपको बस गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर के गुलामों, मैं सिर्फ 2-4 जुमलों में मजीद इस बात को समेटता हूँ। ये ईरान वाले अहले फारस, ये आग के पुजारी, हिंद वाले बुतों के पुजारी, अरब वाले पत्थरों के आगे माथा टेकते थे। कोई दरख्तों को पूजता, कुछ चांद का पुजारी, कोई सूरज का पुजारी। और हालत क्या है, अखलाकियात क्या है, मोरालिटी कितनी है। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। उस वक्त में मेरे नबी जलवागर हुए जब इन्हें न्यास को रब की बारगाह में झुकाया और मेरे हुजूर ने सबसे पहले इस दुनिया पर आकर अपना सर सजदे में रखा और
वो सजदा किया, रब की बंदगी को बजा लाया। अल्लाह ने अपने हबीब के उस मुबारक सजदे के बदले में इस कायनात की नजास्तों को, पलीदियों को, गलास्तों को दूर कर दिया। इस सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, इस सारी जमीन को पाक फरमा दिया। और अल्लाह के हबीब ने पहले सजदे में रब्बे हबली उम्मती का तराना पड़ा है। और डोग बंगयाल के अंदर नमाजें छोड़ने वाले, तू बड़ा बेवफा निकला है। ओ गिबतें करने वाले, तूने नबी के दीन को कंड कर दी। ओ वालिदैन का दिल दुखाने वाले, ओ पड़ोसियों पे जुल्म करने वाले, ओ यतीमों की जमीनों पे कब्जे के मंसूबे बनाने वाले, तूने नबी के दीन को पढ़ा ही नहीं, तूने नबी के आने का मकसद समझा ही नहीं है। और तू जिस नबी का मिलाद मनाने आया है, वो नबी तो जिन्हें कोई नहीं पूछता, मेरे नबी उन्हें भी सीने से लगाते हैं। मैं तुम्हें वो मदीने की दीवानी औरत है, हुजूर मस्जिद नबवी में जलवागर है, बड़े बड़े सरदार मुख्तलिफ कबीलों के आए हुए, सहाबा भी जलवागर हैं, बड़ी अहम मीटिंग हो रही है, बड़ी अहम मुशावरत हो रही है। वो मदीने की दीवानी औरत पीछे से आवाज देती है, बुलंद आवाज से, तल्ख लहजे में हुजूर को बुलाती है। सहाबा के चेहरे पे गुस्सा है, सहाबा के चेहरे पे जलाल है, क्योंकि ये आम बारगाह नहीं, ये किसी चेयरमैन, किसी एमपीए, एमएनए का दरबार नहीं, ये दरबार मुस्तफा है, जिसका अदब अल्लाह ने कुरान में बयान किया। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि जब नबी की बारगाह में आओ, आवाजें नीची करो। उस बारगाह में वो औरत बुलंद आवाज से बुलाती है। सहाबा ने मुड़ के देखा, ये कौन है जो हुजूर को इस तरह बुला रही है? मगर मेरा आका तो लजपाल है, मेरा आका तो करीम है, गरीब नवाज है। हुजूर ने सरदारों को छोड़ा, सहाबा को छोड़ा, उस औरत के पास खुद चल के जलवागर हुए। कहा, बुढ़िया क्या बात है, बूढ़ी औरत क्या बात है? वो कहती है, अल्लाह के नबी मैंने यहाँ नहीं बात करनी, अकेले में बात करनी है। अरे जिनकी शान ये कि चांद को इशारा करे दो टुकड़े हो जाए, सूरज को इशारा करे वक्ते असर पे आ जाए, दरख्तों को इशारा करे जड़ों समेत बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाएं, जिनकी शान ये है उंगलियों से चश्मों को जारी फरमा दे, जिनकी शान ये है जिनका लुआब खारी कुएं में पड़े, वो कुएं का पानी मीठा हो जाए, लजीज हो जाए, खुशबू वाला हो जाए। जिस आका की शान ये है कि पत्थरों को कलमा जाती है। ओ बेटे, ओ नौजवान, तू बाप की नहीं सुनता, मगर तू जिस नबी का मिलाद मनाने आया वो तो गुलामों की भी सुनते हैं। और तू माँ की नहीं सुनता, मगर तू जिस नबी का झंडा उठा के आया है, जिनका नारा लगाने आया है, वो तो पागलों की भी सुनते हैं। अब वो पागल है, ऊपर से औरत है। उसने कौन सा दर्स कुरान दर्स हदीस करना था, कौन सा फिका का मसला पूछना था? कभी इधर की बात करती है, कभी उधर की बात करती है, रो के कहती है, या रसूल अल्लाह, ये मदीने के बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं। अल्लाह के नबी दिलासा देते हैं, कहा ना रो, मैं मना कर दूंगा, आज के बाद पूरे मदीने में तुझे कोई पत्थर नहीं मारेगा। फिर कहती है, या रसूल अल्लाह, ये मदीने के लोग है ना, मुझे दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं। अल्लाह के नबी ने दिलासा दिया, कहा ना रो, चुप कर जा, आज के बाद मैं मना कर दूंगा, कोई तुझे पागल भी नहीं कहेगा, दीवाना भी नहीं कहेगा। वो आगे पीछे की बातें करती है। जनाबे उमर से रहा ना गया, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका वक्त कीमती, आपका जिस्म नाजुक, मेहमान मुंतजिर, नमाज का वक्त हो चुका, सहाबा इंतजार कर रहे। आका ये तो दीवानी है, पागल है, आका इसका दिमाग काम नहीं करता। आका पूरे मदीने में इसकी तो कोई भी नहीं सुनता, इसे पकड़ लेती है छोड़ती नहीं, बात करती है खत्म नहीं करती। आका इसको तो कोई पूछता भी नहीं है। तो मेरे नबी ने जना रुए सुखन मोड़ा ना जनाबे उमर की तरफ और रहमत वाले जुमले बोले, पर मैं उमर, जिसको कोई नहीं पूछता, मैं अल्लाह का नबी उसे तो पूछने आया हूँ। जिसकी कोई नहीं सुनता, मैं अल्लाह का नबी उसी की तो सुनने आया हूँ। फिर उस औरत को मुखातब किया, पूरे मदीने में जब तेरी कोई न सुने, पूरे मदीने में जब तेरे दुखों को कोई न पूछे, तो मदीने की जिस गली में भी देखे मुझे आवाज दे लेना, मैं अल्लाह का नबी तेरे दुखों को सुन लिया करूंगा। वो नबी आया है, उस नबी की हम खुशियां मना रहे हैं।
नौजवान, मैं 2 हदीसें बस वालिदैन की शान पे बात करूंगा, फिर कभी जिंदा मौका मिला, जिंदगी रही तो वालिदैन के पूरे टॉपिक पे बात होगी। बस 2 से 3 बातें इशारा करते हुए, क्योंकि दौर बड़ा नाजुक आ गया है। आज का बेटा जवानी का रोब बूढ़े बाप पे डालता है। इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया, इस टीवी ने, फिल्मों ड्रामों ने नौजवान को बेअदब बना दिया। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, हमने वो दौर देखा है कि बेटा बाप की चारपाई पे नहीं बैठता था, बेटा बाप से डायरेक्ट कलाम नहीं करता था। मगर आजकल की इस यूरोप की तहजीब ने, इस सूर खाने वाली कौम की फॉलोइंग ने, इस मूत्र पीने वाली कौम की फिल्मों ने, पेशाब पीने वाली कौम के उन एक्टरों की नकल ने इस बेटे को बाप का गुस्ताख बना दिया, माँ का बेअदब बना दिया। और बेटे वक्त नहीं, मरना मैं पूरी दास्तान सुनाता, कुरान का फहम देता, कुरान का पैगाम देता। बस इतनी सी बात करूंगा, तुझे मिलाद वाले आका की हदीस सुनाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, जिसके वालिदैन राजी हैं उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जिसके वालिदैन नाराज है उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो कारी साहब केड़ी नवी गल सुनाइए, ये हदीस असां 100 दफा सुनी, मैं इसकी शरह सुनाने लगा हूं। मुहद्दिसीन ने, बाबों ने, मशाइख ने, सूफिया ने इस हदीस की शरह लिखी है। पर मैं जो कहा ना, वालिदैन राजी है तो जन्नत के दरवाजे, तो इस जन्नत से वो जन्नत भी मुराद है, और इस जन्नत से इज्जत। नाराज हूं तो जहन्नम के, फरमाया इससे मुराद जहन्नम भी है, इससे मुराद दुनिया की नाकामियां, बर्बादियां, जिल्लत, तंगदस्तियां, बेबरकतियां और बलाएं और मुसीबतें भी है। जिसकी मां नाराज है, जिसका बाबा नाराज है, फरमाया उसका जिल्लत, उसका तौक उसके गले में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, आला हज़रत का फतवा सुना जाऊं, फतावा रज़विया के अंदर इमाम अहले सुन्नत जैसा फकीह और मुहद्दिस और मुजद्दिद दौरान आपने फतवा दिया, पुरानी आयात व बिल वालिदैन इहसाना उफ़ वला तनहर अनिश्कुर लिवाली वालिदैक आयात लेके आए, हदीस लेके आए, आखिर में जो कंक्लूजन दिया, इतर दिया, खुलासा दिया, लंगर दिया, निचोड़ दिया। और मैं जिसके वालिदैन नाराज है, ना उसका फर्ज कबूल है, ना उसका नफिल कबूल है, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसकी महफिल कबूल है, ना उसका सदका कबूल है, ना उसका वजीफा कबूल है। बड़ी खुली बात करके जा रहा हूं, बड़ी तसल्ली के साथ। जिसकी मां नाराज है, जिसका बाप नाराज है, कुछ कबूल नहीं है उसका। रब ने अपने हक के साथ मिलाकर तेरे माँ बाप के हक को बयान किया है। निष्कुरली वाली वालिदैन, हक मान मेरा और वालिदैन का। मुफस्सरीन कराम का इत्तेफाक है, जिसने सारी नमाजें पढ़ी, एक भी कज़ा नहीं की थी, सारी ज़कातां दित्तियां, सारे रोजे रखे, हज भी कीता, जिहाद भी कीता, मां नाराज है। रब ना नमाज कबूल करेगा, ना रोजे कबूल करेगा, ना हज कबूल करेगा, ना ज़कातें कबूल करेगा। जड़ा मौलवी तुहानू पसंद है, फोन करके पूछ किने गल गलत निकला, मेरा सिर ला छड़े। इस वास्ते नौजवानों होश करो, माँ बाप को सताया ना करो, दिल न दुखाया करो, जिया इनकी खिदमत करो। ये नेमत है, ये बाप का ना एक घना दरख्त होता है, इसका साया सर से हटता है, लग पता चला जाता है। जी हाँ, बड़े बड़े खड़पैंचों की टांगे भी हिल जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी ना कोई तूर पे जाते थे, लहजा जो है ना बड़ी उसमें जलाल है। माँ का इंतकाल हो गया तो रब ने फरमाया मूसा हुण होश कर काम है। पहले एक हस्ती थी जो तेरे लिए पीछे दुआ करती थी, अब हस्ती दुनिया से चली गई। अब कलाम से करने से पहले गौर कर लेना तू क्या कह रहा है। इसलिए पुत्र पावे जमाने दा गौस होवे, नहीं मां दे पैरों दी खाक वर्गा। अल्लाह में समझ नसीब फरमाए। आखिरी हदीस दे के जा रहा हूं, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी मां जी की बात की है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कायनात की सारी माँ को इज्जत मिली है, मेरे मुस्तफा की माँ के सदके से मिली है। ऐसा है ना, मैं हुजूर की माँ की हदीस सुनाने लगा हूँ। बैकी की रिवायत है, मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में जलवागर है। मक्का फतह हो गया है, जैनमन रियासत मदीना, कुत्ते सवालन वाली नहीं, शराबियां, जानियां, ट्रांसजेंडर बिल वाली नहीं। जी हाँ, रियासत मदीना कायम हो गई। इस्लामिक लश्कर डे बाय डे फतवात के झंडे गाड़ रहे। हुजूर मदीने में जलवागर हैं। बचपन याद आ गया, माँ का इंतकाल, उमर मुबारक 4 साल, बाद में कहा 5 साल, मकाम अबवा है, वालिदा का इंतकाल हो जाता है। अब मक्का फतह हो गया है, इस्लामी रियासत कायम हो गई, तो बेटा ख्वाहिश होती है ना माँ बाप हो,
जी बिला तशबीह बिला तमसील। अल्लाह लियो नस्लियो स्टेज पे जाए ना सनद लेने डिग्री लेने तो वो कहता है ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है। कल्ली माँ नहीं, ये भी गलत ट्रेंड है। ये कुरान की नफी है जो खाली कहता है ये मेरी माँ की दुआ। प्यू बदवावा को नहीं की। पूरा कुरान इस बात पे शायद है उलमा तशरीफ फरमाए, पूरा कुरान कहीं एक जगह तक खाली मौला जिक्र नहीं, दोवाना जिक्र करता है। ये मौजू अलग है, मैं फिर कभी इस पर बात करूंगा। मैं हुजूर की हदीस सुनाने लगा हूं। हुजूर की चश्माने मुबारक से मोटे मोटे आंसू निकलते हैं। माँ की याद आई, फिर जुमला सुने फरमाया ऐ काश और माँ को सताने वाले आज तुझे माँ बुलाती है, तू कहता है मैं मैच तकना पे आया, तू कहता है मेरा दोस्त आया हुआ है, तू कहता है मैं बिजी हूँ फेसबुक पे लगा होता है, तू कहता है मैं स्टडी कर रहा हूँ। सुन जरा जिस नबी का मिलाद मनाने वाला वो नबी कहते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती। तुझे आज होश नहीं ना, माँ पूछती है बाप पूछता है, तुझे पीड़ पड़ती है वालिद साहब पूछ क्यों रहे हैं। और जिस दिन ये चलेगी ना, जिस दिन मनो मट्टी तले चले गए फिर तुझे होश आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो जरा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती, ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबवी में नमाज इशा पढ़ा रहा होता, तेरी मेरी तरह मैच देख नहीं रहा होता, खबरें नहीं सुन रहा होता, फेसबुक नहीं। हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़ा रहा होता, माँ बुलाती मैं नमाज छोड़ के माँ के पास चला जाता, माँ बुलाती नमाज छोड़ के चला जाता। और नबी तो जिसका तू मिलाद मनाता है वो तो कहते हैं नमाज छोड़ के चला जाता। तू मैच छोड़ के नहीं जाता, तू नौकरी छोड़ के नहीं जाता, तू बच्चे छोड़ के नहीं जाता, शादी के बाद सेपरेट हो जाने के नाम पर, बखरे हो जाने के नाम पर हफ्ता हफ्ता माँ बाप को मुंह नहीं दिखाता। अरे तुझे नहीं पता तेरी माँ का हर सांस तेरे लिए इंतजार करता है, तेरा बाप हर लहजा करवटें बदलता है। अरे आजकल का लोफर बेटा ना घर 2 रात देर से आता है और दिल में अब्बा सह गए सण और बेटा तूने इस रिश्ते को पहचाना नहीं। जब तक जवान बेटा घर आ न जाए बाप को नींद नहीं आती यार, बाप बेचैन होता है, इस मुस्तरिब होता है। और बूढ़े वालिदैन के चेहरों पे मुझे डर नजर आता है। आखिरी जुमला, वो डर क्या, ये बेटा बड़ी सफेद पोशीली जिंदगी गुजारी है, बड़ी इज्जतरी जिंदगी गुजारी, औलाद जवान हो गई है, पुत्र जवान हो गया है, बड़ा गुस्से है, बड़ा डर है, ये उन सुनना नहीं, पता नहीं कल केड़ा को करतूत कर अच्छा है, केड़ी कालक मल अच्छा, सारी प्यूरी जिंदगी ने इज्जत जड़ी और डबो अच्छा है। ये डर मुझे वालिदैन के चेहरों पे नजर आता है। तो वो बेटा कभी चैन नहीं पाएगा, सुकून नहीं पाएगा, रिस्क नहीं पाएगा, कामयाबी नहीं पाएगा, बरकत नहीं पाएगा जिसकी माँ से डरती हो, जिसका बाप उससे डरता हो। अल्लाह में समझ नसीब फरमाए। दिल दुखाना छोड़ दे माँ बाप का, वरना है इसमें खसारा आपका। कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, वरना दोज़ख में सजा बेहद है कड़ी। ये दावत इस्लामी है जो नौजवानों को वालिदैन के कदमों में ला रही है, वालिदैन का फर्मा बरदार बना रही है। मुझे रोते हुए वालिदैन मिले। इत्तिकाफ होता है हमारे यहाँ तो ईद वाले दिन मिलने जाते हैं, यकीन जाने आंसुओं से वालिदैन ने इस्तकबाल किया। कारी साहब भला हुए, मैंने कहा जी केड़ा भला, कारी साहब जाकत सी पौना फरमान सी गया, असा की पता भी नहीं इत्तिकाफ किस खड़िया तो किस गया। वापस आया, इसने मसेर दद पोतरे माला आर इसने गले च पाना, मगर इस आके पूछया ओ मेरे भाइयों दसो मेरे अबू किथे, किसे दसिया ईशा की अजान हो चुकी है और वो मस्जिद में है। कहा इसने माला उतारी, आर उतारे, मुबारकबादें छोड़ी, मसेर दद पोतरे कज़न छोड़े, दौड़ के मस्जिद में आता है। सफ पूरी रमजान है, मस्जिद भरी हुई है और सारी मस्जिद के सामने मेरे कदमों से लिपट जाता है, मुझसे माफी मांगता है। ये इलियास कादरी है जिसने नौजवानों के वालिदैन के शानो अजमत का पता बताया है। आओ नियत करो आज अपने बच्चों को भी दीन सिखाएंगे। अलीफ अनार बे बकरी भी ठीक है, मगर कभी कभी अलीफ से अल्लाह भी सिखाना चाहिए, बे से बैतुल्लाह भी सिखाना चाहिए। हमारे बच्चों के सीनों में रब का कुरान होगा, नबी पाक का फरमान होगा। कभी बेटा बेअदब नहीं होगा, गुस्ताख नहीं होगा। पैसे जो है कमाने का तरीका भी बताना चाहिए, मना नहीं है, ये दुनिया जरूरत है, मगर मुस्तफा की मोहब्बत भी सिखानी है, नबी का गुलाम भी बनाना है। अल्लाह करीम इन सारे हुजूर के गुलामों की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल
कबूल फरमाए। जी कारी साहब कह रहे हैं, मगर मेरा ज़हन यही है कि बस इख्तिताम कर लिया जाए, फिर इंशाल्लाह कभी। ये मौजू तवील है, ये तो रात खत्म हो सकती है, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। इंशाल्लाह फिर कभी, वमा अलैना इल्लल बलाग।